बड़ी खबर, किसानों की समस्या पर हुई हाई लेवल मीटिंग। डीजीपी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुआ मंथन। कैंप लगाकर आम सहमति वाले मुद्दे निपटाने के आदेश। उपद्रव करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा से किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। किसानों की समस्या पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। डीजीपी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंथन हुआ है। कैंप लगाकर आम सहमति वाले मुद्दे को निपटाने के आदेश। उपद्रव करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो किसान आंदोलन को देखते हुए आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें आम सहमति से कई सारे मुद्दों को लेकर बात बनी है। वहीं जो लोग उपद्रव कर रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा कर रही हैं, उनसे सख्ती से निपटने के निर्देश तमाम पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं। डीजीपी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस बैठक में मंथन किया गया है। कैंप लगाकर आम सहमति वाले मुद्दे निपटाने के आदेश दिए गए हैं। तो तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी किसानों से बातचीत भी करेंगे। कैंप लगाकर आम जो सहमति है, छोटे मुद्दे हैं, उनको निपटाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि जिस तरह से आंदोलन किसानों का उग्र होता जा रहा है उसे कम किया जा सके। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मीटिंग में क्या कुछ रहा, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, किसान जिस तरीके से उग्र नजर आ रहे हैं और लगातार जेल भरो आंदोलन चला रहे हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री द्वारा जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। तकरीबन 1 घंटे के आसपास मीटिंग चली और इस मीटिंग में दोनों ही सीनियर अधिकारियों ने खासतौर पर प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गाँव के लेवल पर किसानों की जो आम समस्याएं हैं उनका निस्तारण तुरंत शुरू कर दिया जाए। लगातार किसान प्राधिकरण के दफ्तरों में चक्कर ना काटें और कैंप लगाकर एक के बाद एक जो किसानों की समस्याएं हैं उनका तुरंत निदान करना शुरू कर दिया जाए। वहीं डीजीपी ने इस बात को कहा है कि जो भी अराजकता फैलाएंगे आंदोलन के नाम पर, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा और रोड जाम करने जैसी स्थिति उत्पन्न ना होने दे। लिहाजा पुलिस को पूरी तरीके से सतर्क रहने की बात कही है। इस कमेटी की पहली मीटिंग में ही किसानों के लिए काम करने की बात कही गई है, तो इससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इस मामले को गंभीरता से ले रही है। और सोमवार से ही जो किसानों की समस्याएं हैं, किसी गाँव में सड़क खड़न जाए, तमाम जो मूलभूत आवास की शिकायतें होती हैं, तमाम तरीके की जो शिकायत लेकर किसान वहां पहुंचते हैं, तो उन समस्याओं को लंबा नहीं लटकाना है, उनको तुरंत उनका निस्तारण करना है। साथ ही साथ जिन 3 मांगों को लेकर तमाम किसान ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इन 3 मांगों को लेकर भी कमेटी ने गहनता से मीटिंग की है और 1 महीने से पहले ही, जो 1 महीने का समय दिया गया है, 1 महीने से पहले ही इसके निस्तारण का कहीं ना कहीं बीड़ा उठाया गया। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इन मांगों को लेकर संबंधित अधिकारी अपनी अपनी रिपोर्ट दें ताकि शासन को जल्द से जल्द अवगत कराया जाए। अभी इस कमेटी की और भी मीटिंग आने वाले समय में होंगी। फिलहाल स्थानीय सभी अधिकारियों को किसानों की समस्या को निपटाने के लिए आदेश दिए गए और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए इस मीटिंग में आदेश दिए गए। अमित, जिस तरीके से देखिए सीएम योगी भी गंभीर है और वजह यही कि आंदोलन और बड़े अधिकारी अब ग्राउंड जीरो पर एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन सवाल यही कि आज बातचीत, लेकिन फिर यहीं के अधिकारियों को सब कुछ संभालना है ताकि आने वाले दिनों में तस्वीरें ना दोहराई जाए, क्योंकि इसमें नोएडा वासी परेशान होते हैं, बाहर से आने वाले लोग परेशान होते हैं। तो एक आम सहमति प्रशासन में और किसानों में बननी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, ये सहमति बनाने के लिए इस कमेटी की ये हाई लेवल की मीटिंग, पहली मीटिंग यहाँ पर रखी गई और स्थानीय अधिकारियों का, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, स्थानीय अधिकारियों से यहाँ के किसानों को खासी नाराजगी रहती है और इसी नाराजगी और पूरे गतिरोध को देखते हुए जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह ने भी किसानों को आश्वासन दिया है कि ऐसे अधिकारी जो सरकार की मंशा को ठेस पहुंचाते हैं और होने वाले काम में भी लेट लतीफी करते हैं, ऐसे अधिकारियों की पोल खोलने का धीरेन्द्र सिंह काम करेंगे और मुख्यमंत्री से जल्द मिलने की उन्होंने आश्वासन किसानों को दिया है। तो किसानों और प्राधिकरण अधिकारियों के बीच में जो कहीं ना कहीं तनातनी नजर आती है और गांव के विकास कार्यों को लेकर या उनके भूमि अधिग्रहण को लेकर या मुआवजा ना मिलने को लेकर, तमाम जो समस्याओं को लेकर आए दिन किसान प्राधिकरण के चक्कर काटते रहते हैं, इन तमाम समस्याओं को दूर करने के साफ निर्देश इस कमेटी की तरफ से दिए गए। अब इसमें ये बात भी स्पष्ट है कि अगर किसी अधिकारी की लापरवाही पाई गई है, उनके लेवल पर किसानों से जुड़े जो मामले हैं वो लटकाए गए, तो हो सकता है आने वाले दिनों में उन अधिकारियों पर भी जो कड़ी कार्रवाई है वो देखी जाए। फिलहाल किसान और अधिकारी
अधिकारियों के बीच में जो गतिरोध है उसको रोकने के लिए कमेटी के दोनों बड़े अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए और कैंप लगाने की भी बात कही गई है कि गांवों में कैंप लगाया जाए, किसानों की समस्या सबसे पहले सुनी जाए। जिन समस्याओं को लेकर किसान लगातार प्राधिकरण में पहुंचते हैं तो उन मांगों को ज्यादा दिनों तक ना खींचा जाए। ये तमाम जो सख्त निर्देश हैं फिलहाल दिए गए हैं। और एक बात और भी कही है कि संबंधित अधिकारी शासन से भी अनुमति लें, अगर जरूरत पड़ती है किसानों के मामले को निपटाने के लिए शासन स्तर पर मामले को ज्यादा लंबा ना लटकाएं और शासन में भेजा जाए। शासन की अनुमति मिलने के बाद तमाम जो समाधान है उनको तुरंत किया जाए ताकि इस तरीके की जो स्थिति अभी बनी हुई है ऐसी स्थिति भविष्य में ना बने। धन्यवाद अमित इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये हाई लेवल मीटिंग और इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश और इसीलिए डीजीपी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंथन। बरेली के बहेड़ी में गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होने से नाराज किसानों ने बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार के कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर किसानों ने अपना गन्ना क्रय केंद्र बहेड़ी से मीरगंज कराने की मांग की है। हमारे किसानों की मांग है कि बहेड़ी केसर चीनी मिल पिछले वर्ष का भी गन्ने का जो भुगतान है वो अभी तक नहीं किया गया है और जो इस सत्र में चीनी मिल चालू हो गई है उसके बावजूद भी गन्ने का पेमेंट नहीं किया जा रहा है। और हमारी जो किसानों की गांव की मांग है कि हम केसर चीनी मिल को गन्ना नहीं देंगे। जो सेंटर की मांग को लेके आए हुए हैं और लगातार 42 दिन हो गए वहाँ हमें गांव में ही धरना देते हुए, आज तक ना कोई शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचा। तो आज हम माननीय छत्रपाल गंगवार जी के आवास यहाँ कार्यालय पर आए हुए हैं और यहीं बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बहेड़ी चीनी मिल है, कई वर्षों से उसे गन्ना दे रहे हैं, ना तो पेमेंट मिल पाता है। पिछले वर्ष का भी अभी पेमेंट नहीं मिल पाया है। बस यही सब दिक्कतें हैं। बहेड़ी तहसील के बहेड़ी चीनी मिल से जुड़े हुए किसान हैं। बहेड़ी चीनी मिल ने पिछले साल भर का 150 करोड़ रुपए इनका बकाया गन्ने का भुगतान नहीं किया है। चीनी मिल की कार्रवाई शासन स्तर से चल रही है, वो किसान को नहीं करना, वो कार्रवाई किसान नहीं कर सकता, पर वो जो संबंधित एजेंसी है जो हमारी बीच की मीडिएटर है, सोसाइटी है, वो सोसाइटी करेगी। सोसाइटी ने हमारा गन्ना, किसान का गन्ना चीनी मिल को दिलवाया है। सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारा गन्ने का भुगतान दिलवाए और सोसाइटी गई हुई है। तो सरकार से भी अपेक्षा है